अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए नाज़रीन, हमारा काम है कि हम हक़ाइक़ आपके सामने लाएं, और अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो सियासी इंतकाम हो, ज़ाती इंतकाम हो, और अगर उसके इक़दामात अदालती फ़ैसले, आइन के फ़ैसलों और क़ानून और आइन से मुतसादम हो और गलत फ़ैसले बाज़ोर हो, तो हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी का भी केस हो, हम आपके सामने लाते हैं और उसकी सही तस्वीर कशी ज़रूर करें। देखिए, मुसलसल ये हुकूमत 3 साल से बदतरीन संगीन इल्ज़ामात भी लगा रही है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पे, अपोजिशंस पे। लेकिन ये बात भी हम सब सामने लाते हैं कि जी, अगर आपकी जो संगीन इल्ज़ामात हैं अगर वो सही हैं तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। सज़ा दीजिए नवाज़ शरीफ को, सज़ा दीजिए आसिफ ज़रदारी को, सज़ा दीजिए मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, PMLN के दीगर लोगों को, और पीपल्स पार्टी के डॉक्टर फरियाल तालपुर साहिबा को, बिलावल भुट्टो को, जिसको चाहें सज़ा दें, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक वो सज़ा होनी चाहिए। और इस सिलसिले में 3 साल से हम, उससे पहले भी मीडिया ने आपका साथ दिया। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हुकूमत में आने से पहले जो सबसे ज़्यादा शोर मचाया था वो यही मचाया था कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, किसी चोर डाकू लुटेरे को नहीं छोड़ेंगे। उनके पास बहुत सारे प्रूफ और सबूत आ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी बनती है और इनको सज़ा दी जाएगी और इस पर कोई NRO नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उनकी यही स्टेटमेंट रहे। 1 साल गुजर गया तब भी यही स्टेटमेंट रहे, 2 साल गुजर गया तब भी ये स्टेटमेंट रहे, 3 साल गुजर गया तब भी यही स्टेटमेंट इमरान खान साहब के रहे। ये तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो तो पूरी दुनिया में जाके कहते थे और कहते थे कि NRO भी नहीं दूंगा। लेकिन इसी दौरान उनके अपने मुशीर और कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो उनके अहम मुशीर हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इनके दूसरे वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इनके जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और सबका मौक़िफ़ किताब इस तरीके से आपके लेटर्स को वो यूँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो कर रहे होते थे, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि इनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुका है कि जिन जिन लोगों पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाया है वो सब के सब अब जो हैं वो अदालतों के ज़रिए सज़ा पाएंगे। लेकिन हमने फिर क्या देखा, 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई डॉक्यूमेंट्स लहराने वाले एहतसाब के इनके मुशीर जो हैं वो आज तक न एक आदमी को गिरफ़्तार करवा सके क़ानूनी तौर पर, और ना अदालत में उनका एक केस साबित कर सके, ना 1 रुपए की रिकवरी हो सकी जो दावे किए गए थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि PM हाउस, प्राइम मिनिस्टर या इस किस्म के मुशीरों के दबाव पर नैब ने क्यों किया पूरी दुनिया को पता है। अब उनकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो चुकी है। चेयरमैन नैब जिस दिन हुकूमत से हटेंगे उस दिन असलियत बहुत सारी और सामने आएगी। फ़िलहाल ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उनको प्रेशर डालकर कई केसेस जो पुराने थे उसको नहीं उनके पास प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी उनको, क्योंकि इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ये रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, लेकिन इंक्वायरी में ही नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और फिर चार्जशीट कई महीनों तक जो है वो जमा नहीं कराई, और इसकी बुनियाद पे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है कई दफ़ा। अदालतें जो कि ऑलरेडी दबाव का शिकार हैं इस वक्त हुकूमती आपके हुकूमत और इदारों के हवाले से, और ख़ुद अदालत के हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं कि जी हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं और दबाव पे फ़ैसला कर रही हैं। तो बड़े फ़ैसले होने के दबाव में होने के बावजूद इतना सा भी सबूत नहीं था कि वो जिन लोगों को ये नैब पकड़ रही थी और जिन पे केसेस बने हुए थे उसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाल रही थी या नए केसेस बना रही थी, वो इस काबिल भी नहीं थे कि ये दबाव वाली अदालत भी उनको सज़ा दे सकती। गोया उनको ज़मानत मिलती रही और ये रहा होते रहे।
ये चंद बातें थी। और इसके दूसरी तरफ जो है इनके अपने केसेस हैं, जो कि इनके लोग हैं। मैंने कहा ना 3200 अरब की करप्शन इमरान खान साहब और उनके ग्रुप्स पर बनती है, जो नैब जिस पे ना उंगली उठा रही है, ना FIA उंगली उठा रही है, ना कोई इदारा इसके ऊपर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और इस्टेब्लिशमेंट के डर से कोई इदारा जो है वो आगे आने को तैयार नहीं है। लेकिन कब तक? एक बहुत पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और 52 कंट्रीज जो हैं वो पुश पे थे ना अशरफ गनी के। फिर क्या हुआ? पावरफुल तरीन इदारा जब किसी भी बुनियाद पर पीछे हटा तो फिर अशरफ गनी रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। मतलब वो फेस करते ना इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की जो है वो 52 कंट्रीज़ और इंटरनेशनल और USA सुपर पावर जैसी तो नहीं है। बहरहाल अपने मुल्क में एक इदारा है और ताकतवर तरीन इदारा है, वो पीछे खड़ा है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत के जो केसेस हैं, क्राइम, करप्शन, उनकी बड़ी बड़ी नाअहलियत, बड़े बड़े नाकामी, मुल्क के ख़िलाफ़ उनकी स्टेटमेंट्स और मुल्क के ख़िलाफ़ उनके इक़दाम, कुछ नहीं कहा जा रहा है। सारी दुनिया देख रही है। एक पान वाला भी, मैं आज एक मज़दूर से बात कर रहा था, एक रिक्शे वाले से बात कर रहा था, आप यकीन मानिए वही बातें कर रहा था रिक्शे वाला भी, वही बात कर रहा था वो मज़दूर भी, कि जनाब अली इस मुल्क में इमरान खान साहब ने क्या किया है और क्या करते आ रहे हैं। आइए अभी देखें, इन्होंने इस तरह की तो नाइंसाफ़ियाँ, और नाइंसाफ़ी कहना भी बड़ी छोटी बात है, ये तो इंतकामी कार्रवाई और बदतरीन इंतकाम है। मीडिया के साथ क्या किया इन्होंने? देखे मीडिया में जो लोग इनको पसंद नहीं आए, जो सच बोलते थे, उनको या तो गिरफ्तार करवा दिया, या उन पर उनको पिटाई करवा दी, या उनको नौकरी से निकाल दिया। अब सोशल मीडिया जो है वो एक्सपोज कर रहा है इनको, और बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है, और ओपन चैलेंज भी दे रहा है सोशल मीडिया के इमरान खान साहब सोशल मीडिया पे आकर बैठें और इंटरव्यू दें, और अपने साथ मुशीरों को भी लाइन लगा कर बैठा लें और उन सवालात के जवाब दें, तो पता चल जाएगा कि आपकी कारकर्दगी 3 साल में क्या है। अब सोशल मीडिया, ये मीडिया को मज़ीद कदगन करने के लिए अब ये बिल ला रहे हैं। अब ये बिल को जो है बिल के ज़रिए जो है मज़ीद गला घोंटना शुरू कर चाहते हैं। बहरहाल तो उसके पीछे, इनके पीछे लोग मौजूद हैं। अब आगे आइए, इसी तरीके से अब ये आपके इस एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात ला रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ये जो है वो एक आप समझ लीजिए विक्टिमाइजेशन है, कि आप आज़ाद नहीं छोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। दूसरी तरफ आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए धांधली करना चाह रहे हैं, और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से ये वो चीज़ें हैं जो अब आप ला रहे हैं मुसलसल। आप जो है वो अब ये गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से आप किसी भी सूरत में जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं हल्का, बल्कि हर जगह आपको हजीमत भी हो रही है, लेकिन आप ज़बरदस्ती जो है वो अपने लोगों के ज़रिए, अपने आप पसंदीदा लोगों के ज़रिए, अब मफादात जहाँ सेम है उन लोगों के ज़रिए आप ये सारे काम करा रहे हैं। अब आप जो रिसेंटली जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आप एक और घिनौनी साजिश करने जा रहे हैं, और वो घिनौनी साजिश मरीम नवाज़ साहिबा पे और दोबारा शहबाज शरीफ पे आप करना चाहते हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत पूरी तरीके से चाहती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके दोबारा जेल दिया जाए। मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो जो इनकी 8 सितंबर को जो उनकी पेशी है, उस पेशी में या उससे अगली पेशी में किसी तरीके से उनका वो जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया था उसको आपके कैंसिल किया जाए, और उस कैंसिल करने के बाद मरीम नवाज़ साहिबा को भी दोबारा जेल में डाल दिया जाए। ये बहुत ही छोटी, गिरी हुई, घिनौनी साजिश है, क्योंकि इमरान खान साहब एक निहत्ती औरत का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो जिसका नाम मरीम नवाज़ है, उससे इतना डर और खौफ है इनको कि उसकी एक आवाज़ गूंजती है, या वो किसी जलसे में आती हैं, या मीटिंग में आती हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आप यकीन मानिए इनके करीबी तरीन लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब हर से पूछ रहे होते हैं क्या हुआ और अब क्या होगा। और उनके मुशीर, बहरहाल ऐसे मुशीर तो अल्लाह ताला किसी को भी नसीब ना करे, जो तमाम आखिरी में तमाम गन जब इमरान खान के जेब में डाला जाएगा तब उनको उनके मुशीर याद आएंगे कि उन्होंने सही फैसला इनको समझाया था या नहीं। तो मरीम नवाज़ साहिबा का केस क्या है? मरीम नवाज़ साहिबा का केस चलता है अदालतों में। डालें आप, यही अदालत है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने मरीम नवाज़ साहिबा को इवन फील्ड में जो है वो ज़मानत दी। और क्यों दी थी ज़मानत?
देखें 2 बुनियादों पे उनको ज़मानत दी गई थी। क्यों? क्योंकि जब उनको ज़मानत दी गई थी तो एक कफालत की बुनियाद थी जिसके ऊपर केस बनता था कि उनके मरियम नवाज़ पे इल्ज़ाम है कि जाली दस्तावेज़ के ज़रिए असासे छुपाने में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इन्होंने मुआवनत की थी। तो मुआवनत उन्होंने की थी, एक कफालत का है और एक मुआवनत का असासे छुपाने वाला है। तो मैं पहले असासे छुपाने वाले पे बता दूं कि मरियम नवाज़ साहबा पे आपने केस तो बनाया असासे छुपाने वाले और उस पर सज़ा भी आपने छुपा दी, लेकिन जो असासे जिस पर वो मुआवनत कर रही थी वो असासे, वो जो आपके फ्लैट्स थे, नैब ने खुद इकरार कर लिया है अदालत में कि इससे नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ नहीं साबित हुआ। तो जब ताल्लुक़ ही नहीं साबित हुआ तो फिर आप मुआवनत कैसे कर सकते हैं? जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 केसेस बनाए गए थे, वो आर्टिकल 13 के खिलाफ थे, नहीं बन सकते थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है, डिफेंस को फ़ायदा होता है, प्रोसिक्यूटर को फ़ायदा होता है शक का, वो सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो केस है विनफील्ड जिसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा को 7 साल सज़ा और 1 साल जो है वो कैप्टन सफदर को मिली है, और ये केस चल रहा है अभी आपके अदालत में। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि नहीं आए तो उनको अलग करके इनका केस चलाया जा रहा है। आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये केस मरियम नवाज साहिबा पे चला और मेरिट पे चला तो मरियम नवाज साहिबा की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई इसमें अभाम नहीं है। और आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा को जो ज़मानत पे रहा किया था उसकी 2 ही वजूहत थी ना, कि एक तरफ आप उन पे जो है वो असासा जात का केस भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुआवनत का केस बना रहे हैं मरियम पे कि उन्होंने मुआवनत की है सासा जो है वो गैर कानूनी असासा पे, और गैर कानूनी असासे जो हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनकी मिल्कियत नवाज शरीफ पे साबित नहीं हो रही है। तो कैसी उन्होंने जो है वो उसको सपोर्ट की थी। तो ये तो यहाँ बहुत बड़ा लीगल पॉइंट आया जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिक किया। दूसरा, कफालत की बात आई तो मरियम नवाज साहिबा मालूम ज़राए से ज़्यादा असासा बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। तो एक ऐसी खातून जिसके ऊपर आप कफालत का कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके कफ़ील है, एक तरफ आप उन पर कफालत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर कहा जा रहा है कि वो जो है उन्होंने मालूम ज़राए से जो असासे लिए हैं। तो ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे को तज़ाद करती हैं। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर मरियम नवाज साहिबा को ज़मानत दी और वो अब आज तक ज़मानत पे है। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इस केस को तकरीबन उड़ा के रख देगा, वो जज अरशद मलिक साहब की जो कंसेशंस है जो उन्होंने किया है और उसकी ऑलरेडी जो है वो उन्होंने करा लिया है ऑडिट। इसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली गई हैं। अब ये ये जो केस चल रहा है इसमें जज अरशद मलिक साहब की वो वीडियो भी आएगी और वो वीडियो आपके जो हुकूमत ने कहा था कि हम इसको चेक कराएंगे, जो आज तक नहीं करा सके, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहिबा या उन लोगों ने वो करा लिया है। तो ये केस उड़ जाएगा जिस वक्त आएगा। तो इनको मरियम नवाज साहिबा का ये केस ऑलरेडी ज़मानत पे इसलिए है कि अदालत ये समझती है कि इनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो गैर कानूनी, गैर आईनी है, और दूसरा जज अरशद के आने के बाद तो ये केस वैसे ही उड़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इस केस के चलने पर मरियम नवाज साहिबा को फ़ायदा और मरियम नवाज साहिबा का ये केस खारिज हो जाएगा। ये जुर्म जो उन पर सज़ा दी गई थी वो खारिज हो जाएगी मेरिट पे। ये बड़े बड़े जो माहिरीन बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या गंदा खेल खेल रही है कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद जिन पे ज़मानत मिल चुकी है और अब उनको सज़ा भी उनकी ख़त्म हो जाएगी, ये केस अगर चलता है फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और दबाव डाला जा रहा है और बहुत शदीद दबाव डाला जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जनाब साफ पानी केस बनाया गया, रमज़ान शुगर मिल का आशियाना केस बनाया गया, सासा जात केस बनाया गया, लाल सुनहरा नेशनल पार्क मुतासिर केस किया गया। एक केस ख़त्म होता है, FIA को दे देते हैं, नैब कहता है कुछ नहीं मिलता है, अदालतें स्टेटमेंट देती हैं कि आप इस केस में कुछ नहीं है। अब जबकि शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लाखों का मजमा लेकर इस्लामाबाद जाएंगे मौलाना फजल रहमान के साथ,
तो ये बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ साहब के और PDM के बयानिए के साथ खड़े हो गए और ये बात बुरी लगी है बहुत सारे लोगों को। अब वो शहबाज शरीफ को भी अंदर करने के लिए मुख्तलिफ प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, ना मरियम का बेल कैंसिल करने की, ना शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करने की। लेकिन ये हुकूमत पहले कौन सा गिरफ्तार जब किया था तो उसके पास ठोस सबूत थे, या सज़ा दिलवाई थी तो ठोस सबूत है। पूरी दुनिया को पता है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जनाब साकिब निसार साहब, किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अदालत में ये केस घसीटा लाया, उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल के सज़ा का कहा, और सज़ा भी उन्होंने 10 साल या 14 साल का लिमिटेशन दे दी थी कि इतनी सुनाया जाए। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश की जा रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालतें सोई भी नहीं है। अदालतें जो हैं वो लाख उन पर प्रेशर सही, लेकिन वो कभी इतना गलत फैसला नहीं करेंगी, क्योंकि अगर अदालतों ने अब भी ये फैसला किया तो मुल्क में एक ही इदारा अब इस पोजीशन में है कि लोग उस पर एतमाद करते हैं, और जिस दिन इस इदारे पर भी एतमाद ख़त्म हो गया, इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।